धारावाहिक सत्य घटनाओं से प्रेरित है। कहानियों को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस धारावाहिक में दर्शाए गए सभी पात्रों, नाम, स्थान, कानूनी प्रक्रियाओं, चिकित्सा संदर्भों का उपयोग कहानी का समर्थन करने के लिए किया गया है। इस धारावाहिक के किसी भी पात्र की जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र एक संयोग है। चैनल दिखाए गए आपराधिक कानूनी प्रक्रियाओं की सटीकता, पूर्णता या पर्याप्तता के बारे में कोई दावा या गारंटी नहीं देता है। इस धारावाहिक में दिखाई जाने वाली घटनाओं का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। जब जब कुछ कुछ होता है मुजरिम जुर्म के साए सोता है। चप्पे चप्पे गली गली एक नाम का मंदिर होता है। आंखें सबके पास है, इसकी है बेखौफ नजर। जुर्म जहाँ पे होता है ये बन के फरिश्ता पहुंचे उधर। सोचे हरदम कातिल जैसा, लेकिन कत्ल का इल्जाम है इसके सर। अब तक आपने देखा। मुझे अपने बिल से मतलब है जो तुझे भरना है। हाँ हाँ भर दूंगा अगले केस के पैसों से। पहले केस तो आ जाए। चलो अन्या, अन्या। किडनैपर बाहर का नहीं, घर का ही आदमी है। सुषमा घटना के वक्त घर पर थी। तुमने गैस का पाइप क्यों काटा? विलास, उसका बॉयफ्रेंड, अमनीत, ड्रग एडिक्ट। पैसों की जरूरत उसे भी तो हो सकती है, तो बचा अंकित। घर की राइटिंग, घर का बेदी। पुलिस नहीं, कहीं अपनी बेटी की किडनैपिंग पैसों के लिए नाटक तो नहीं? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिख कर दो मुझे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। वादा, अगर मुझे कुछ हो गया तो? सावन, बोला था ना, पुलिस को बुलाया तो बच्ची जान से गई। प्रणाली, ये हाथ नकली है। प्रणाली, अंकित ये गुड़िया का हाथ है। प्रणाली, प्रणाली, हाथ नकली है। प्रणाली, तुम्हारी अन्य बिल्कुल ठीक है। प्रणाली, अन्य बिल्कुल ठीक है। प्रणाली, उससे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जूतों में है रेत। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? कभी जूतों में रेत, कभी बालों में तेल। क्योंकि आन्या जिस गार्डन में थी वहां की स्लाइड पे तेल था, जहां से मैं आ रहा हूं वहां पे ऐसी रेत। इसलिए तुम कैसा लगा तोहफा? हाँ, धोखा दिया है तुम लोगों ने। अगली बार असली हाथ भेजू क्या? बोल। प्लीज आन्या को कुछ मत करना। तुम्हारे पैसे अभी हमारे पास है, हम बिना पुलिस को बताए तुम्हें दे देंगे। तुम प्लीज आन्या को वापस कर दो, उसे कुछ मत करना। अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया है। आज नहीं तो कल वो मेरा नाम उगल ही देगा। तो अब बच्ची को जिंदा रखकर क्या फायदा? उसको तो मरना ही पड़ेगा। देखो प्लीज मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, उसको कुछ मत करना, प्लीज छोड़ दो उसे प्लीज। देखो, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी आखिरी मौका है। मतलब क्या है? मतलब अभी भी टाइम है। इसके पहले कि पुलिस तुम्हारे बारे में जान जाए, हमसे पैसा ले लो और बच्ची को हमारे हवाले कर दो। अच्छा ठीक है, 10 मिनट बाद मैं वापस फोन करता हूँ। और सुन, फोन ट्रैप करके कोई फायदा नहीं है। हर बार अलग सिम है और पैसे अभी बढ़ा रहा हूँ, 50 से 80 लाख। और सुन, इस बार जरा भी गड़बड़ हुई तो बच्ची तो दूर, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। प्लीज करो, प्लीज। फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? आप एक मिनट के लिए अपना ईगो साइड में रख सकते हैं मिस्टर अवस्थी? पता है आपको इस हालत में डर के मारे घबरा कर किडनैपर क्या करते हैं? अगर बौखलाहट में उसने आन्या को, हमें आन्या सही सलामत चाहिए। एक बार वो मिल गई, फिर देखना कमीने को दुनिया के किसी भी कोने से कैसे निकालता हूं मैं, आपके पैसों समेत। इस तरह की और नॉट। बेटा, अंदर से पैसे का बैग लेके आना।
इस बार पैसा लेकर मैं जाऊंगा और पुलिस को कोई कुछ नहीं कहेगा। आप एक बार पुलिस को जरूर, पुलिस नहीं। पैसे कहां गए? 50 लाख थे, कहां गए पैसे? मुझे कैसे पता होगा? यहाँ हम 4 के अलावा और कोई नहीं है। 4 नहीं 5, मुझे मिलाकर। लेकिन घर के भेदी को पकड़ने से पहले हमें आन्या को छुड़ाना होगा। किडनैपर का फोन आता ही होगा। हेलो, 2 घंटे में पैसे लेकर आर्य कॉलोनी पहुंच। वहां मैं बताऊंगा पैसे किधर देना है और बच्ची को कहां से लेना है। आर्य कॉलोनी 80 लाख, ये तेरा आखिरी चांस, समझा? इतनी रात को आना मुश्किल होगा। मतलब तुझे बच्ची नहीं चाहिए? मार ही देता हूं इसको। ऐसा करने में नुकसान तुम्हारा ही होगा। जो 80 लाख सुबह मिलने वाले हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। सुबह? अभी क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस ने घर के बाहर पहरा लगवाया जो सुबह 7 और 7:15 के बीच बदलता है। इसलिए पैसे अगर अभी लेकर निकले तो वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ। इसके लिए सुबह तक रुको और हम चिपके से पैसा तुम्हारे पास ले आएंगे। अगर ये तेरी कोई चाल निकली तो याद रखना, जहां इतना रुके हो वहां 8 घंटे और सही। ठीक है? सुबह 8 बजे। वहां आने में 1 घंटा लगेगा। 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, 9 बजे 80 लाख। दुआ कर इस बार कोई लोचा ना हो, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या? इस एल्बम में आन्या के 1 साल होने तक की तस्वीर नहीं है। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? हाँ, इधर आ। अबे रुक जा। मैं जानता हूं तुझे मेरे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मधु, लेकिन इसमें कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है। वो घर का राइटिंग पैड जिसमें किडनैपिंग नोट लिखा गया था, मतलब घर का कोई आदमी है, अंकित का भाई अवनीत, उसे नशे की लत है। वो लत जो लोगों को अलग अलग हरकतें करा देता है। या फिर अवनीत, उसने 20 लाख के गहने अपने भाई के लिए क्यों चलाए? वो गहने मेरी बेटी के हैं। प्रणाली, मैंने वो सारे पैसे ना गेमिंग ऐप में लगा दिए। बहनों की चोरी, बेटी की किडनैपिंग, पॉसिबल? हाँ। तुम जानना चाहते हो आन्या को किसने किडनैप किया? आपके दामाद अंकित ने। तुम्हें कैसे पता? और कोई होता तो आप फोन पर ही बता देते हैं। क्या बताइए, अंकित पर क्यों शक है आपका? आज रात आपके जाने के बाद अंकित प्रणाली से कह रहा था कि उसने उसके गहने इसलिए गिरवी रखे क्योंकि उसका भाई अवनीत मुश्किल में था। उसने वो ड्रग्स के बदले में किसी खतरनाक भाई का कोई पैकेट डिलीवर करना था, वो उसे नहीं कर पाया। अब उसे उस भाई के नुकसान के बदले में 70 लाख रुपए देने हैं। 70 लाख यानी 20 लाख कहना क्या? 50 लाख चुप नहीं दिए, टोटल 70 लाख। अफेयर चल रहा अंकित का, उसकी जेब से ये मिला। सर, जासूस में हूं या आप? मीरा देवी, अंकित रोज उससे फोन में बात करता है, मिलने जाता है, प्रणाली को बिना बताए। जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, उसके लिए बच्ची के लिए क्या हमदर्दी? मुझे तो लगता है ये पूरी किडनैपिंग इन दोनों लवर्स की मिली भगत है। मीरा देवी को हर समस्या का समाधान। मिस्टर अवस्थी,
मैं जानता हूँ आप अपने दामाद को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फिलहाल उस पर जासूसी करने के बजाय अगर आप आन्या के वापसी पर ध्यान दे तो चलो मेरे नार्वे का बात की। कुछ बोला इसने अपने गैंग के बारे में? नहीं सर, बोलता है किडनैपिंग में इसको कोई याद नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप क्यों रहा था? साहब मेरे को लगा सुषमा ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। मैं डर गया था साहब। माँ कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो समझा रहे पूरी रात, कल सुबह तक अगर नहीं बताया ना कि बच्ची किधर है तो उतर के रामदास बोले पर्यंत ठोकेला। बीवी ने बोला थोड़ा वजन कम करने के लिए भी, अभी तो 11 मिला। लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। आन्या कहाँ है? वो जो तेरे पीछे पुराना कॉटेज दिख रहा है, उसके अंदर जा बैग लेके। तेरी बच्ची उसी में है, लेकिन उस बुढ़े को बोल बैग लेके अकेला अंदर आए। नहीं, पहले मैं अंदर आके आन्या को लेकर जाऊंगा, उसके बाद तुम बैग ले सकते हो। अगर तूने कोई होशियारी की तो बच्ची को मार दूंगा इसको, समझा? हमें बच्ची सही सलामत चाहिए। रेड एंड ब्लैक बाइक MH47B अभी आरे कॉलोनी से निकली है। ट्रेस करो और बताओ जल्दी। भारत आई MH47B बाइक कहाँ है? गया।
देखा क्या होता है बिना हमें बताए ये सब करके? गए ना पैसे और बच्ची भी। और करो ऐसे लोगों पे भरोसा। क्या मतलब है आपका कि आन्या भी नहीं मिली, उन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर? हम कोई आम क्रिमिनल से डील नहीं कर रहे हैं मैडम, कोई बहुत ही शातिर आदमी है। आप फिक्र मत कीजिए, बाइक का नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं, मिल जाएगा। और आन्या भी। अंकित कहाँ है? वो सुबह से मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए कि आन्या वापस मिल जाए। और क्यों? आप इस केस में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो मैं पूछूंगा। आप जा सकते हैं। वैसे भी बहुत खेल बिगाड़ दिया है। देखो नावेकर, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं आने को। जो आदमी अपनी जिंदगी का एक भी रिश्ता नहीं निभा सका, वो किसी और को दिया वादा क्या निभाएगा? गलत आदमी को केस दिया आप लोगों ने। तुम अभी तक गए नहीं। केस डिसमिस मिस्टर आनंद। वादा? जो आदमी जिंदगी का एक भी रिश्ता नहीं निभा सका वो किसी और को दिया वादा क्या निभाएगा? बहुत अजीब केस है ये। पहले बच्ची गायब, फिर घर से पैसे गायब, फिर वापस पैसे गायब, और बच्ची का पता नहीं। बहुत ही बेरहम इंसानों को ये सब कर रहा है। लेकिन ये घर का ही आदमी होगा तो अंकित, अवनीत, सुषमा। देवी, अंकित रोज उससे फोन में बात करता है, मिलने जाता है। अफेयर चल रहा अंकित का। मीरा देवी घोष, हर समस्या का समाधान। देवी माँ। प्रतीक्षा कर रही थी, इतनी देर लगा दी। बाहर वैले पार्किंग का भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए था आपको। वैसे आपको पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूं? आभास था। तुम्हारी शक्ति चक्रों ने मुझे तुम्हारे आगमन का संकेत दिया था। आओ वत्स, बैठो।
कहो, क्या संकट है तुम्हें? वैसे क्या क्या संकट दूर कर देती हैं? तुम्हारे आसपास मंडराती हर बुरी शक्ति का समाधान है मेरे पास। टोना, टोटका, धातु, नक्षत्र, अलौकिक शक्तियों से आत्माओं को पवित्र करती हूँ मैं। आपने अपने पेपर के ऐड में ऐसा कहा था कि आप बची हुई आत्मा से कांटेक्ट करा सकते हैं। मेरी इस मौसी से आप अगर मेरी बात करा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुलाकात बुढ़िया मर तो गई, लेकिन लॉकर की चाबी अपने साथ ले गई। पता नहीं कहाँ रख गई वो। ये उसके बाकी सारे डिटेल्स, उसकी बर्थ डेट और एड्रेस और वो सारी डिटेल्स जो आपने अपने न्यूज़पेपर के ऐड में मांगी है। नाम क्या है? मीना कुमारी। प्यार से लोग उसे मीना मौसी कहते हैं। इंस्पेक्टर, आपको लगता है कि मैं ही अपनी बेटी को किडनैप करूंगा? मैं? तो फिर तुम्हारे ही घर से वो पैसे गए कहां? 50 लाख तुमने अपने भाई के लिए वो पैसे। मुझे कैसे पता होगा? मैं खुद इस बात से हैरान हूं। तुम्हारी गाड़ी की डिक्की से मिले। मेरी गाड़ी? अब बोलो, क्यों किया ये? अपने भाई के लिए या कुछ और? कोई चक्कर? अफेयर है? हाँ? मीना कुमारी। आपकी आवाज थोड़ी बड़ी सुनने लग गई। हे मीना कुमारी, प्लॉट 415 चापिल रोड, बैंगलोर की मीना कुमारी। आपका किराएदार, आपका किराएदार देवानंद। जानती हूँ देवानंद आपसे भेंट करना चाहता है। उसका मोह आपको खींच रहा है। हे मेरा देवी, हे मेरा देवी, समझ आइए मुझ में। अनुरोध है आपसे, अनुरोध है आपसे, यहाँ आइए और मुझ में समा जाइए। मीना मौसी, आप? हाँ, मैं तेरी मीना मौसी। तू लॉकर की चाबी ढूंढने आया है ना? हाँ। वो लॉकर की चाबी ये बेटा याद नहीं आ रहा। सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। कनेक्शन वीक होगा मौसी। नो प्रॉब्लम, फिर से डायल करते हैं ना। मैडम, ओ मैडम। अच्छा हुआ तूने फोन किया। आज ना मैं तेरे पसंद की तुरई की सब्जी बना रही हूँ। देख 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 देख, हाँ? लग रहा है ना बिल्कुल यमी। हाँ? जोरा आपा, मैं लंच में घर नहीं आ रहा हूँ और वैसे भी सब्जी में कितना तेल डाल दिया, आप बस कीजिए। अभी कह रहा है तू? हाँ? एक तो इनकी इतनी खिदमत करो और फिर तेल कम डालो, ये कम डालो, वो कम डालो। हाँ? नामाकूल। ये कौन? जोरा रिजवी उर्फ मीना मौसी, मेरी मकान मालकिन जो जिंदा है। अंकित सलूजा को जानती हो तुम? मलाड वेस्ट, एवरशाइन नगर। हाँ, लेकिन तुम छोड़ो, छोड़ो इसे। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब। अब मेरा इंट्रो। डिटेक्टिव देवानंद बर्मन। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओ तो मैं तुम्हारा पोल पुलिस के आगे खोल दूंगा। लेकिन ऐसे कैसे? अरे ये ब्लैकमेल है। अंकित के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा? क्लाइंट है वो मेरा। मेरा मतलब मदद लेता है वो मेरी। मीरा? अफेयर? इंस्पेक्टर, मीरा एक तांत्रिका है जो मुझे सलाह देती है। कई सालों से मेरे सारे बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। एक दोस्त ने कहा कि मुझे उससे मिलकर मुझ पर जो बुरी शक्तियों का असर है वो दूर करना चाहिए। ये लॉकेट, ये रिंग्स, ये धागे, ये मुझे मीरा ने दिए। बस झाला? हाँ, और क्या? वो हर काम
से पहले मुझे फोन करता है। मैंने उसकी पूरी खाना की कुंडली बनाई है, उसकी बीवी, उसका बच्चा, हर कोई। और तुम करते क्या? तुम क्या कर रहे हो? ये अब तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की? तुम क्या, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी पुलिस के पास। ये अरे ये तो अंकित की फाइल, तुम कर क्या रहे हो? दिस इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, तुम नहीं देख सकते ऐसे। ये अंकित की बेटी की आने का बहुत सर्टिफिकेट है ना? हाँ तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें तो बर्थडे 9 फरवरी 2015 लिखा है। हाँ तो नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन इस एल्बम में आन्या के 1 साल होने तक की तस्वीर नहीं है। कैसे हो सकता है? क्या कैसे क्या? लेकिन ऐसे तो वो क्या तुम, अरे मेरी फाइल है, तुम ऐसे देखो। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी। तो आपस में लड़के कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारा भी क्लाइंट है, मेरा भी क्लाइंट है, तो फिर ऐसे रफा दफा कर दे। रियली तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओ, मैं बात को यही रहने दूं। एक बार मुझे आन्या मिल जाए, फिर देखना तुम्हारा पर्दाफाश करके कैसे ड्राई क्लीनर्स को दे देता हूं मैं। प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। मुश्किल में आ गई तो फोन कर देना, तुम्हारा भी केस ले लूंगा मैं। तुम्हारा दिल है पत्थर। बड़ी होकर आन्या पेंटर बनेगी। बोलने से पहले उसने हाथ में क्रेयॉन पकड़ना सीख लिया था। घर की कोई भी दीवार नहीं छोड़ती थी वो। मैं उससे रोकती थी और अंकित उसे और बढ़ावा देता। और अब देखो, सब कुछ बुरे से भी बदतर हो रहा है। पापा कहते हैं कि ये सब कुछ अंकित ने किया है। अंकित कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। और फिर शक अवनीत पर जाता है। 2 बार पैसे गायब हो चुके और मेरी आन्या का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। जब तक आप मुझसे सच छुपाएंगी, मेरा काम आसान नहीं होने वाला। कैसा सच? आन्या का बर्थ डेट 9 फरवरी 2015, राइट? हाँ। ये तस्वीर आपकी और अंकित की, इसमें आदत अनुसार अपनी तारीख और जगह लिखी है। मनाली 4 जनवरी 2015। इस तस्वीर के 1 महीने बाद आन्या का जन्म हुआ। इस तस्वीर में अब ना तो प्रेग्नेंट है, ना इस घर में कहीं मुझे आन्या की 1 साल से पहले वाली तस्वीर दिख रही है। सच क्या है प्रणाली जी? एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि आन्या हमारी बेटी नहीं है। उसे हमने गोद लिया है। इसमें छिपाने वाली क्या बात है? क्योंकि आन्या का अडॉप्शन हमने कानूनी तरीके से नहीं किया था। उसको जन्म देने वाले पेरेंट्स को बस पैसे दिए और आन्या को। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत। क्योंकि उन्हें जल्दी थी, जरूरत थी उन लोगों को पैसों की। अगर हम उन्हें पैसे नहीं देते तो वो आन्या को किसी और को देने वाले थे। और मैं आन्या को खोना नहीं चाहती थी। अंकित ने बहुत रोका था मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। आन्या के असल माँ बाप कहाँ हैं? वो हमारी मेड है ना सुषमा, उसी ने मिलवाया था हमें उन लोगों से। वो लोग यहाँ पास की बस्ती नहीं रहते। पास की बस्ती यानी वर्सोवा गांव, समुंदर, शमशान, मस्जिद, जहां से फोन आया था। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया। आपको ये सब मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। खैर, उन लोगों का नाम और पता है आपके पास? मिस्टर गनिया सुरजेकर, अपन क्या मांगता है? मैं आन्या को लेकर कुछ बातें करने आया। क्या अन्या को कोई उठा कर ले गया? हाँ, और मुझे लगता है वो इसी बस्ती में से कोई है। वैसे कोई है जिससे आप लोगों की दुश्मनी थी, या जो जानता है कि आपने आन्या को किसी को दिया है? नहीं नहीं, ऐसा इस बस्ती में इधर कोई नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पैसा भी ले ले, उसके बाद भी बच्चे को वापस ना करे?
वो भी 80 लाख। बोला था अन्य इन लोगों को नहीं देने को, संभाल नहीं सके मेरी बच्ची को, पर तू और तेरी लालच। तेरे को बोला ना अपनी जबान बंद रख वरना बूंगा रख के। साहब, अब हमारे 2-3 बच्चे नहीं है, एक ही बेटी थी, इस बेवड़े को दुकान लगानी थी, बोल रहा था पैसे चाहिए, बच्चा बोझ हो जाएगा और ऊपर से लड़की, बस इसीलिए बेच दिया। ये औरत पागल हो गई है साहब, कुछ भी अनशन बकते रहती है। आप इसकी बात मत सुनो, अब मेरी बात सुनो। हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम भगवान से इतनी दुआ करते हैं बस कि वो बच्ची उनको सही सलामत मिल जाए। छोटी हमदर्दी तेरे मुंह से ठीक नहीं लगती। क्यों? दुकान कैसे चल रही है तेरी? बेटी के नाम पे रखी। अन्या के बारे में कुछ भी? वो मेरी भी बच्ची है साहब, मैं ढूंढेगी उसको, वो मिलेगी, देखना वो जरूर मिलेगी। अब प्रणाली भाई को भी बोलना, वो मिल जाएगी। होकर आन्या पेंटर बनेगी, बोलने से पहले उसने हाथ में क्रेयॉन पकड़ना सीख लिया था। अरे साहब, अन्या कहाँ है? मेरा पति लेके गया उसको। कहाँ लेकर गया वो? मैं नहीं जानती साहब, मैं नहीं जानती। देखो अभी भी वक्त है, बता दो अन्या किधर है, वरना हेलो नावेगर देव, तुम्हें कहा था ना इस केस से कोसों दूर रहो। दूर रहकर भी मैं वो कर गया तो तू पास से नहीं कर सका नावेकर। मुझे आने का पता मिल गया। कहाँ? पहले प्लीज बोल। देव, देव नहीं, प्लीज प्लीज। यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, प्लीज बोल जोर से। प्लीज अब बोलो। थैंक यू। देवानंद को प्लीज बोला? हो सर, या केस मध्ये या मेडनी तोंड उघडलं होईल सॉल्व सर। अभी आने का है। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? आने मिल गई है ना, तो कहाँ पर वो? क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कहाँ है मेरी आन्या? प्रणाली जी, आन्या मिल जाएगी। उसके किडनैपर्स में से एक मिल गई है हमें। उसका पति बच्ची लेकर फरार है। उषा? हाँ, लेकिन उनका बॉस कोई और है। कौन? साहब केस खत्म हो गया। उषा का कहना है कि ये सब उससे अंकित ने करवाया है। अंकित? हाँ, अवनीत का कर्जा उतारने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे। नहीं पापा, अंकित ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। प्रणाली जी, सच्चाई आपके सामने है। उसे जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे अच्छा होगा। ऐसे नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, अंकित ऐसे कर ही नहीं सकता। आप लोगों से कुछ गलत फहमी हुई है। देख,
ऐसा लगता है कि मैं इस हद तक गिर सकता हूं तो मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा प्रणाली, लेकिन प्रणाली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। हमारी आन्या को कुछ होने से पहले शायद मैं मर जाऊं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही उषा के पति गणिया को पकड़ लेंगे। शायद उससे पहले अंकित अपना मुंह खोल दे। प्लीज पापा, अंकित बेकसूर है। अरे उतार अपनी आंखों से बंद पड़ी पट्टी को। जितना मैं आन्या को चाहती हूँ ना, उससे कई ज्यादा अंकित चाहता है। आन्या को पाल पोस कर मैंने नहीं, अंकित ने बड़ा किया है। उसकी हर तकलीफ का ख्याल रखा है, उसका हर आंसू पोंछा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल नहीं कहता कि अंकित ये सब कुछ कर सकता है। तेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आन्या मिल जाए तो अंकित जाएगा जेल में। ये आन्या की दवाई है। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? ये दवाई जैसे मैंने आपसे कहा था कि आन्या की सारी चीजों का ख्याल अंकित रखता है, उसकी दवाइयों से लेके उसकी वैक्सीन तक, हर चीज का। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे उस घर में भी आन्या की दवाइयां थी, जिसमें हाजमे की दवा की एक ऐसी बोतल थी, मगर दूसरे ब्रांड की। डाइक्रोलैक्स। मतलब नार्वेकर जो भी कहे, मुझे भी लगता है अंकित बेकसूर है। वकील हो उसके जो मिलना चाहते हो, नहीं मिलने दूंगा। नार्वेकर वो मेरी वजह से तुम्हें मिली, मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। ठीक है, पर प्लीज बोल। आंखों से नहीं, मुंह से। प्लीज। अब क्या चाहिए तुमको? अंकित ने इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए थे? कुछ नहीं दिया, देने वाला था 20 लाख। मच मच कर। और आन्या को लेकर तुम्हारा पति अभी तक फरार है। देखो साहब, मैं उस बेवड़े के बारे में कुछ नहीं जानती है। अरे मुझे जो भी पता था मैंने सब तो बता दिया। गुड जॉब। अच्छा एक आखिरी बात बताओ, घर में जो आन्या की दवाइयां थी वो कौन लेकर आया था? अंकित साहब, और कौन? अब अपन को क्या पता कि वो बच्चे को कौन सी दवाई देनी है? अच्छा एक बात मैं बताऊं, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। उषा, वो गलत दवाई थी, डाइक्रोलैक्स, बड़ों के लिए लैक्सेटिव। जो मैं जानता हूं अंकित अपनी बेटी को कभी नहीं देगा। मजे का है। मतलब यह है कि अंकित को जो दवाइयां दे रहा था वो आन्या को जानता ही नहीं है, जिसे आन्या नहीं जानती और वो उसे नहीं जानता जिसे तुम जानती हो। देखो साहब, मैं ना वो सच उषा, वरना हमेशा मैं होगा तुम्हारा बेटा पति। देखो साहब, मुझे बस यही बोला गया था कि अगर मैं अंकित साहब को नहीं फंसाएगी तो वो मेरे पति को मार देंगे। देवांश साहब भी सच बोल रही है। उषा को चाय पिलाओ। भाभी, मैं मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ। बेटा, मैं तेरा बाप हूं, दुश्मन नहीं। मेरी बात सुन, एक बार ये सारा मामला बैठ जाए ना तो वापस घर चल। सूरज तुझे अब भी अपना लेगा। मैं नारंग साहब से बात करूंगा, बड़े लोग हैं, करोड़ों का बिजनेस है। तेरी और सूरज की एक बार शादी हो जाए ना। पापा प्लीज। ठीक है, जवाब बाद में देना, आराम से सोच ले। बेटा, अंकित ने जो किया है ना,
सुन, हेलो। क्या बुड्ढे, दामाद अंदर जेल में, बेटी सदमे में, सोचा तू ही बचा फोन करने को। पैसे दे वरना। ठीक है, मैं वही आ रहा हूं। गणिया सेठ, आप, तुझे क्या लगा मेरी पूरी प्लानिंग को बिगाड़ कर मुझे ब्लैकमेल करेगा? पुलिस को बुलाओ, वही फाइंड आउट करेगी। ना मुझे तुम पे भरोसा है और ना तुम्हारे इस डिटेक्टिव पे। इंस्पेक्टर नार्वेकर का फोन आया था और जल्द पता चल जाएगा किसका क्या लेना देना है। इस बार पैसा लेकर मैं जाऊंगा। 20 लाख नहीं, 2 गोलियां लूंगा तेरे सर पे। लेकिन मैंने किया क्या है सेठ? मुझे फोन करके यहां क्यों बुलाया तूने? मैंने नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। मैं तो खुद आपके कहने पर दोपहर से बच्चे को लेकर इधर छुपा हुआ हूँ। तूने फोन नहीं किया? नहीं। हेलो। क्या बुड्ढे, दामाद अंदर जेल में, बेटी सदमे में, सोचा तू ही बचा फोन करने को। और कितने पैसे दूं? एक काम तो सही ढंग से कर नहीं पाया, अब उल्टा तू मुझे धमका रहा है। धमकी नहीं, नसीहत। पैसे दे वरना हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेकर। तो फिर मुझे फोन किसने किया? वो मैं हूं योर ऑनर। धमकी नहीं, नसीहत। पैसे दे वरना हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेकर। गुड गैस। कन्या की पत्नी ने तुम्हारी सारी गेम खोल दी अवस्थी। उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि किडनैपर अंकित तो नहीं है, लेकिन अंकित नहीं तो कौन? मेरा शक अवनीत की तरफ जा ही रहा था, लेकिन एक चीज मुझे सताने लग गई। तुम्हारी अपनी पोती किडनैप हुई है, लेकिन तुम्हें अपने बेटी की दूसरी शादी की पड़ी है। और तो और नार्वेकर का सहारा लेकर तुमने मुझे इस केस से कितनी बार हटाने की कोशिश की। सारी चालाकी समझ गया था मैं, लेकिन मैं जानता था तुम बहुत चालाक हो। डायरेक्ट पूछता तुम मुकर जाते और मैं आन्या तक तुमसे पहले पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि तुम मुझे आन्या तक ले आओ। और वैसे भी इतने को में एक तुक्का तो बनता है। ये देख रहे हो, इस कहानी का अंजाम अब तुम नहीं, ये लिखेगी।
हाय आन्या, मैं देवानंद। हम पहले नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आन्या, घर चलो। प्रणाली ने मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे को ठुकराकर इस निकम्मे अंकित का हाथ थामा, जो ना उसे कोई सुख दे पाया और ना कोई औलाद। इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद लिया। मेरा वंश किसी गोद ली हुई बच्ची से आगे नहीं बढ़ सकता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। आन्या के असली माँ बाप और अपने ड्राइवर की मदद से मैंने आन्या को अगवा कर लिया। मैंने ही घर से पैसे चुराकर अंकित की गाड़ी की डिग्गी में डाल दिए। एक ऐसा खेल रचा जिससे सबको लगे कि इसमें अंकित का हाथ है। एक तीर से दो शिकार। प्रणाली की जिंदगी से अंकित और आन्या दोनों कांटे बाहर। आन्या को उसके असली माँ बाप कहीं भेज देते और प्रणाली छूट जाती। फिर वो अकेली थकी हारी मेरे पास लौट के आती और मेरे अहंकार की जीत होती और इंसानियत की हार। इंड में सब अच्छा हुआ, पर तब एक बात समझ में नहीं आई। देवानंद के हाथ में गन थी, वो गोली चला सकता था, हीरो बन सकता था, पर हाथ कांपने लगे। आदत नहीं होगी ना। हाथ इसलिए कांपे दामले क्योंकि पिछली और आखिरी बार जब उसने गोली चलाई थी, उसके निशाने पर उसका कोई अपना था। जिस आदमी को अपनों की हिफाजत के लिए रखते हैं, उसी आदमी ने उसके सबसे करीबी अपने की जान ली है। दुनिया उस देवानंद को जानती है जो एक डिटेक्टिव है, लेकिन मैं अकेला उस देवानंद को जानता हूं जो एक खूनी है। किसका खून किया उसने? अपनी बीवी का। प्रणाली से किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया महक। हमेशा की तरह। गुड जॉब मिस्टर देवानंद। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपने जुबान के बहुत पक्के हो। मुझे तो कोई डाउट ही नहीं था। I'm sorry महक,
दूसरों को दिए वादे तो मैं पूरे कर लेता हूं, लेकिन तुमने जो वादा दिया, अफसोस करने से मैं वापस नहीं आऊंगी देव। अगर वादा निभाना ही था तो गोली क्यों चलाई, क्यों मार दिया मुझे देव? गोली क्यों चलाई, क्यों मार दिया मुझे? हर महीने इस दिन यहाँ आ ही जाती हूँ ना देव। मुझे भूल क्यों नहीं जाते देव? नहीं भूलना चाहता मैं, चाहूंगा तो भी भूल नहीं पाऊंगा। तुम तो चली गई, तुम क्या जानो? तुम्हें मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है देव? तुम सही कहती थी, सारी गलती मेरी ही है। मैं अपना वादा निभा नहीं पाया।